राधा स्वामी जी, आज की जो बात है कुछ ही समय पहले की है। कुछ समय पहले हम अपनी फैमिली के साथ सत्संग पर गए हुए थे। वहाँ पर हमें एक परिवार मिला। उस परिवार में एक भाई ने हमें कहा कि दीदी, हमने आपको साखियाँ सुनाते हुए सुना है, आपकी साखियाँ जो हैं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हमने उनसे कहा कि सब कुछ बाबा जी की दया मेहर है। ऐसे ही सारा परिवार है जो अपना दुख तकलीफ़ें हमें बताते हैं कि हमारे साथ यह घटनाएं घटी हैं, तो हम भाई साहब जी वही सारी संगत को सुना देते हैं। अब वह जो परिवार था बहुत ही बातें करने लगे। हम लोग वहाँ पर बैठ गए। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग कब से सत्संग से जुड़े हो, आपको मालिक ने कैसे अपने आप जोड़ा है और कैसे कब से यहाँ पर आना शुरू किया है। तो वह जो भाई था वह कहने लगा कि दीदी, हमारी जो कहानी है बहुत ही दुखदाई है, लेकिन सतगुरु की हम पर आज बहुत दया मेहर है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपके साथ ऐसा क्या घटित हुआ था कि आप इतने दुखी हुए। तो जो उनकी वाइफ थी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब उनकी आंखों में आंसू आए तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्या घटित हुआ है आपके साथ। तो वह भाई कहने लगा, यह बात 2004 और 5 की है। हम बहुत ज़्यादा गरीब होते थे और सिर्फ मेहनत मजदूरी ही करते थे। ना ही हमारी कोई ज़मीन ज़्यादा थी, ना ही कोई प्लाट था, कुछ भी हमारे पास नहीं था। बस दिहाड़ी करके अपनी जो मेहनत मजदूरी लाते थे वही हम लोग खा लेते थे। 2 भाई थे हम लोग, दोनों की शादी हो गई थी। जब शादी हो गई, ना तो मेरी वाइफ की जेठानी के साथ बनती थी और ना जेठानी की इनके साथ बनती थी। दोनों आपस में बहुत लड़ती झगड़ती थी। तो हमारा जो परिवार था, मम्मी पापा थे, उन्होंने कहा कि आप लोग किस चीज़ से लड़ते झगड़ते हो, करते तो मेहनत मजदूरी ही हो। इससे अच्छा आप दोनों भाई अलग अलग हो जाओ, अपना कमाओ और अपना ही खाओ। तो हमारे मम्मी पापा ने हम दोनों भाइयों को अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो हम लोगों ने बहुत धक्के खाए, मेहनत मजदूरी करते थे। बड़ा भाई भी मेहनत मजदूरी करता था। मैं सतगुरु के साथ भी जुड़ा हुआ था, मैं सत्संग पर भी जाया करता था, लेकिन मन बहुत उदास रहता था। जब मैं यहाँ पर डेरे आया करता था तो जो मैंने कपड़े पहने होते थे वह भी ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे। जहाँ आकर मुझे बहुत अजीब महसूस होता था। जब मैं बड़े बड़े लोगों को देखता था कि इतने अच्छे लोग यहाँ पर कपड़े पहनकर आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और सभी कितने अच्छे लगते हैं। और मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा जो सेवादार थे, जो ज़्यादा ही हमारे जैसे होते थे, उनसे अच्छे तरीके से बात ही नहीं करते थे। और जो बड़े बड़े लोग जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते थे उनसे बहुत मुस्कुराहट के साथ उन्हें राधा स्वामी कहते थे। इन चीज़ों से भी मैं बहुत परेशान था। तो मैंने अपनी वाइफ से बहुत बार कहा कि हम सतगुरु के साथ जुड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन ना तो आज तक हमारा स्वार्थ सुधरा है और ना ही परमार्थ सुधरा है। हम तो लगता है दिहाड़ीदारी करके, मेहनत मजदूरी करके ही हम ऐसे ही मर जाएंगे। अब तो हमें मालिक ने बच्चे भी दे दिए हैं, इनका गुजारा कैसे करेंगे। तो मेरी जो वाइफ थी हमेशा कहती थी, आप ऐसी बातें क्यों करते हो, हमारे सतगुरु बहुत ज़्यादा दयावान हैं, एक दिन ज़रूर हमारे साथ भी मालिक ज़रूर अच्छा करेंगे। तो वह भाई कहने लगा कि ऐसे ही दीदी हमारा टाइम पास होता जा रहा था। एक दिन मैं मेहनत मजदूरी के लिए किसी सेठ के पास चला गया। वहाँ पर कोई कॉलोनी बन रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी यहाँ पर काम दे दीजिए। तो वह जो सेठ था वह कहने लगा कि कोई बात नहीं, कॉलोनी बन रही है, आप भी मेहनत मजदूरी करो।
लेकिन तुम्हें रहना यहीं पड़ेगा। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि कोई नहीं सेठ जी, मैं यहीं पर रह लिया करूँगा, लेकिन आप जो मेहनत मजदूरी है आप रोज़ के रोज़ दिया करोगे कि हफ्ते बाद दिया करोगे। तो वह जो सेठ था वह भी सत्संगी था। तो वह सेठ कहने लगा, जैसे भी तुम्हें पैसे चाहिए, अगर रोज़ चाहिए तो मैं रोज़ दे दूँगा, हफ्ते बाद चाहिए तो हफ्ते बाद ले लेना, जैसे तुम्हारी इच्छा होगी आप वैसे ही ले लेना। तो वह भाई कहने लगा कि कुछ दिन तो मैं वहाँ पर काम करता रहा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह जो सेठ है वह भी सत्संगी है। इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। जब धीरे धीरे वहाँ पर मैं काम करता रहा तो जो लोग आते थे वह मैंने देखा कि सेठ को आके जो उनके मिलने वाले थे, उन्हें प्यार करने वाले थे, वह उनको आकर राधा स्वामी बुलाते थे। जब मैंने यह बात सुनी तो मैंने सोचा कि यह तो सत्संगी भाई है, क्यों ना इनसे बात की जाए। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि मैंने एक दिन सेठ से कहा कि सेठ जी आप किस गुरु को मानते हो। तो वह सेठ कहने लगा कि हम तो बाबा जी को मानते हैं, हम तो सत्संगी हैं, तो हम तो डेरे जाते हैं। तो वह भाई कहने लगा कि सेठ जी हम भी बाबा जी को मानते हैं, लेकिन ना बाबा जी भेदभाव बहुत ज़्यादा करते हैं, बड़े लोगों में और छोटे लोगों में। तो सेठ मुझसे आगे से कहने लगा कि यह कौन सी बात कह रहे हो। तो वह जो भाई था वह कहने लगा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने सेठ से कहा कि सेठ जी देखो, बाबा जी ने किसी को तो इतना बड़ा बना दिया और किसी को मेहनत मजदूरी के लिए ही छोड़ दिया कि वह अपना घर का गुजारा भी अच्छे से नहीं चला पाता। यह कर्मों का ही हिसाब किताब समझेंगे या किस्मत का खेल समझेंगे। तो वह सेठ कहने लगा कि तुम तो अपने सतगुरु पर ही शिकवा शिकायत करने लगे हो। यह तो सब कर्मों का खेल है भाई, इसमें अमीरी और गरीबी कहाँ से आ गई। तुम्हें अपने सतगुरु पर भरोसा रखना चाहिए। तो वह जो भाई था वह कहने लगा कि हमने तो सुना है कि सतगुरु स्वार्थ भी सुधारते हैं, परमार्थ भी सुधारते हैं, हमारा तो ना स्वार्थ सुधर रहा है ना परमार्थ सुधर रहा है, धक्के खा खा के ही हमारी जिंदगी निकल जाएगी। तो वह सेठ कहने लगा कि तुम ऐसी चिंता मत करो, पहले जिस काम को तुम कर रहे हो ना इसको मन लगा कर करो। ऐसे ही वह जो काम था, वह जो कॉलोनी थी वह बनकर तैयार हो गई। ऐसे ही जब पूरा काम हो गया तो वह जो भाई था वह सेठ से कहने लगा कि सेठ जी आपकी जो कॉलोनी है वह तो बन गई है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान हैं, आज यहाँ से जाएंगे तो कल दूसरी कॉलोनी पकड़ लेंगे, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी। तो वह जो सेठ था ना उसके मन में पता नहीं क्या आया, तो वह सेठ कहने लगा कि ठीक है, तुम जिस दिन से यहाँ से काम कर रहे हो एक ही बात करते हो कि सतगुरु किसी की फरियाद नहीं सुनते, तो आज तुम्हारे सतगुरु ही आ गए हैं। तो वह जो भाई था वह कहने लगा कि सतगुरु आ गए हैं, कहाँ हैं सतगुरु। तो वह सेठ कहने लगा कि बस जो भी हो रहा है उनके ही हुक्म में हो रहा है। तुम इतने परेशान हो, आज मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तो तुम उस काम में कामयाब हो गए तो वह तुम्हारी किस्मत है, अगर नहीं हुए तो फिर अपने सतगुरु को दोष मत देना, फिर तो जो भी होगा अपने कर्मों का ही हिसाब किताब समझना। लेकिन अगर तुम्हें अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा है तो देखना मालिक तुम्हारी फरियाद जरूर सुनेगा। वह भाई कहने लगा सेठ जी ऐसी कौन सी बात है। तो वह सेठ कहने लगा क्या तुम खाना बना सकते हो। तो वह भाई कहने लगा कि मैंने तो कभी खाना बनाया ही नहीं है, मेरी तो वाइफ खाना बनाती है, मैं कहाँ से खाना बना लूँगा। तो वह जो सेठ था वह कहने लगा कि मैं तुम्हें घुमा फिरा कर कोई बात नहीं कहूँगा, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम एक ठेले पर खाना बनाने का काम शुरू कर दो, अपनी वाइफ को भी साथ में लगा लो। जब यह बात उस भाई ने सुनी तो वह भाई कहने लगा
कि यह काम तो हम कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे सेठ जी, हम कैसे काम करेंगे? ठेला बनाने में भी पैसे लगेंगे, फिर उसके ऊपर जो सामान आएगा वह भी पैसे लगेंगे। तो वह जो सेठ था वह कहने लगा कि ठेला भी मैं तुम्हें बनवा कर दूंगा, और वहाँ जो सामान आएगा वह भी मैं तुम्हें लेकर दूंगा, पर जितना भी यह खर्चा होगा वह तुम मुझे 6 महीने बाद वापस जरूर करोगे। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि सेठ जी, अब मैंने आपकी तो पूरी बात सुन ली है, लेकिन यह सारी बातें पहले मैं अपनी पत्नी से करूँगा। अगर वह खाना बनाने के लिए राजी होगी तभी तो मैं बना सकता हूँ। तो सेठ जी कहने लगे, देखो यह सतगुरु ने मौका दिया है, मैं नहीं दे रहा हूँ, आगे तुम्हारी किस्मत है। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि मैं घर पर आ गया। जब मैं घर पर आया तो मैंने अपनी सारी बात अपनी वाइफ को बताई कि ऐसे ऐसे मैं सेठ के यहाँ जिसके यहाँ काम करता था, आज उन्होंने मुझे यह बात कही है। जब यह बात मेरी वाइफ ने सुनी तो वाइफ की आंखों से आंसू आ गए। वाइफ रोने लगी। वह कहने लगी कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, यह तो सतगुरु ने हमारे सारे ही दरवाजे खोल दिए हैं। अगर यह काम हमारा चल गया तो देखना एक दिन हम कुछ के कुछ बन जाएंगे। अब वह भाई कहने लगा कि खाना मुझे तो बनाना आता नहीं है, तुम बना लोगी इतना खाना? तो वह जो बहन थी वह कहने लगी कि खाना बनाने में क्या है, बढ़िया से बढ़िया हम पकवान देंगे, अच्छे से अच्छे जो भी खाना है मैं बनाकर वहाँ पर दिया करूँगी। अब उन लोगों ने, जो सेठ था उनने ठेला भी बनवा दिया, जो वहाँ पे सामान था वह सारा सिस्टम तैयार करके कुछ फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर उस ठेले को खड़ा कर दिया। जब पहले दिन ठेला लगाया तो कोई ज़्यादा काम नहीं आया। जब ज़्यादा काम नहीं आया तो वह भाई कहने लगा कि हमारा मन बहुत ज़्यादा निराश हुआ और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि सतगुरु, अब तो मैंने कर्जा उठाकर मुझे इतना अच्छा मौका दिया है आपने, अगर अब भी काम नहीं चला तो मेरी सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी में ही निकल जाएगी। मेरी मदद करो, तुम सभी का भला करते हो, मेरा भी भला करो। जब दूसरा दिन आया तो वहाँ पर जो लोग थे धीरे धीरे वहाँ पर उस ठेले पर आना शुरू कर दिया। जब वह जो बीबी थी जो खाना बनाती थी, उनकी वाइफ, उनका खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। धीरे धीरे उनका जो काम था बहुत अच्छा चलने लगा। वह काम इतना अच्छा चल गया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मालिक ने कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में और सालों में मालिक ने उन्हें कुछ का कुछ बना दिया। जब यह बात उस भाई ने हमें सुनाई तो हमारी भी आंखों से आंसू आ गए। हमने सोचा कि देखो कितने कितने लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं और कितनी तकलीफ़ों से गुजरते हैं। तो वह भाई कहने लगा कि आज हम जो कुछ भी हैं अपने सतगुरु की वजह से हैं। तो फिर वह भाई कहने लगा कि दीदी, जो भी सेठ ने हमें पैसे दिए थे वह हमने सूद समेत वापस किए, और वह जो सेठ था वह ले ही नहीं रहा था। वह कह रहा था जो मेरा पैसा है बस वह मुझे चाहिए, जो इसका ब्याज है वह मैं लूँगा ही नहीं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं सेठ जी, अगर आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया था, आज आपकी वजह से ही हम यहाँ पर खड़े हैं। तो वह भाई और उनकी जो वाइफ थी वह तो उतना टाइम उनकी आंखों से आंसू ही गिरते रहे। तो उनकी जो वाइफ थी वह भी कहने लगी कि दीदी, आज हम जो कुछ भी हैं ना अपने गुरु की वजह से ही हैं। आज हमारे पास बहुत अच्छा घर बना हुआ है, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई की है और अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम जो कुछ चाहते थे आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी ही नहीं रही। तो वह भाई कहने लगा बहुत धक्के खाए हमने, लेकिन जब सतगुरु पर भरोसा करो ना तो वह सब कुछ देता है।
जब यह सारी बातें हुई तो वह भाई फिर आखिर में कहने लगा, लेकिन दीदी मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आज जब मैं आता हूँ ना, मेरे पास अच्छा पहनावा है, सारा कुछ अच्छा है, तो मुझे सभी लोग बड़े प्यार से मेरे से बात करते हैं, बड़े प्यार से सेवादार मुझसे मिलते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे पास फटे पुराने में कपड़े पहनकर आता था तो सेवादार भी उन्हीं निगाहों से मेरी तरफ देखते थे। इस चीज़ से मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। जब यह बात उस भाई के मुख से मैंने सुनी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मन में ठेस पहुंची। तो मैंने उस परिवार से एक ही बात कही कि जब हम सतगुरु के घर आते हैं, जो मालिक ने सेवादारों को सेवा बख्शी होती है, तो हमें उनके हुक्म में ही रहना चाहिए। पहली बात तो जितने भी सेवादार होते हैं सभी प्यार से बात करते हैं। हाँ, कभी किसी किसी का थोड़ा सा स्वभाव में फर्क होता है, लेकिन वह भी जो कहती हैं वह भी हमें सतगुरु का हुक्म ही मानना चाहिए। तो मैंने भाई साहब जी से कहा, अगर यह भेदभाव हम यहाँ पर आकर करने लगेंगे और अपने मन में यह शंकाएं करने लगेंगे तो फिर हम सतगुरु को कभी नहीं पा सकते। आपके साथ तो मालिक ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, आपको तो मालिक ने इतना कुछ दिया है, तो आप इन चीज़ों में क्यों आ रहे हो? आप मालिक का शुक्राना करो और मालिक से उनका प्रेम मांगो और वही आपके साथ रहेगा। तो वह भाई कहने लगा कि ठीक है, मुझे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, बस कभी कभी मेरे मन में कुछ शंकाएं आ जाती थी। तो मैंने उनसे यही कहा कि हमें इन शंकाओं से ही तो दूर रहना है, हमें इन चीज़ों में पड़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ सतगुरु का प्यार पाना है, उनका प्यार में रहना है। यह बात सुनकर जब उन्होंने पूरी बात बताई तो मैंने सोचा कि देखो कितने लोग इस दुनिया में दुखी हैं। खाने के लिए उनके पास खाना भी नहीं होता, मेहनत मजदूरी करते होते हैं, लेकिन सतगुरु उनकी भी फरियाद सुनते हैं, उनको भी अपनाते हैं। बस हमें सतगुरु पर भरोसा रखना चाहिए। अगर वह भरोसा आज हम अपने सतगुरु पर कर देते हैं तो हमें भी किसी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो हमें सतगुरु का भजन सिमरन करना चाहिए और उन पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। राधा स्वामी जी।